बनाइए इनाम वाला प्रश्न। 175 संख्याओं का औसत 88 है। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। वीडियो मैं 8 बजे डालता हूँ, आप रिफ्रेश कीजिएगा तो आएगा सबसे पहले आपके पास में। और ये औसत का आज हम लोग लास्ट टाइप देखने वाले हैं। इसके बाद में एक दिन का आपका गैप रहेगा। अब मैं मिटाता हूँ इसको, वीडियो को रोक करके बनाइए और आंसर भेजिए। मैं मिटाता हूँ। देखिए टाइप 12 जो है वो मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन रखा हूँ मैं, तो कहीं से भी कोई ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर कोई यहाँ पर थ्योरी या रूल आपको कुछ बताने वाला हूँ या कॉन्सेप्ट। ये कहीं से भी मिक्स टाइप का है। अब आपको करना क्या है कि पूरा अगर टॉपिक सही से पढ़ लेते हैं तो अब आपको सोचना है कि कितना आपके पास में आ चुका है, उसको कैसे आप टेस्ट कर पाएंगे। तो आप कोई नया क्वेश्चन बनाएंगे तो देखिए कि आप फंस रहे हैं वहाँ पर या नहीं। फंसते हैं अगर तो जो पढ़ाया हूँ उसी को फिर से रिपीट आप कीजिए। आपके दिमाग में अगर क्वेश्चंस का टाइप बैठ जाता है तो आप फिर नए क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर सब मिसलेनियस ही दिया हुआ है, तो मैं कोई भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ यहाँ से। अब मैं पहले 2 ही बताता हूँ ताकि इधर से खाली हो जाए बताने के लिए। 2 नंबर जो प्रश्न है वो रेशियो में भी आप ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि गुना में दिया हुआ हो, उसका योगफल दिया हुआ है या गुणनफल दिया हुआ है, तो मैचिंग करके हम लोग बनाते थे। अब यहाँ औसत दिया हुआ है। 4 संख्या के बारे में बोला गया कि 4 संख्याओं में से पहला दूसरे से 2 गुना, दूसरा तीसरे का 1/3 और तीसरा चौथे से 5 गुना है। तो संख्याओं का औसत अगर 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या। 4 संख्या दिया हुआ है, दूसरा बता रहा हूँ सेकेंड नंबर, ABCD 4 संख्याएं हैं। अब आप या तो अलग अलग रेशियो पता करके कंटिन्यू करके आप चारों का रेशियो पता कर सकते हैं, या फिर कुछ आप एक को मान लीजिए और वहां से तुलना करते हुए बाकी तीनों को भी आप निकाल सकते हैं रेशियो के रूप में। तो दोनों तरीका बताता हूं मैं। एक तो मान करके चलेंगे तो क्या होगा, उससे मानने के लिए आप स्टार्टिंग से भी मान सकते हैं। ए को मान करके चलिएगा तो तीनों कंपेयर हो जाएंगे, या चौथी संख्या से भी कंपेयर करके चलेंगे तो उससे भी आप ये तीनों का मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर फर्स्ट मैं मान लूं कि पहला संख्या दूसरे से 2 गुना, तो जिसे कंपेयर करता है उसको हम लोग मान लेते हैं। तो दूसरे संख्या से बोल रहा है कि जो पहला जो होगा यानी ए जो संख्या है वो बी से 2 गुना है, तो से लगा हुआ है बी में, तो बी को आप मान लीजिए अगर 1, तो ये 2 गुना कहाँ है तो आप 2 यहाँ कर दीजिए। तो देखिए पहली जो है वो दूसरी से 2 गुना है, अगर यहाँ 1 तो यहाँ 2 लिख दिया। उसके बाद अब बोल रहा है कि जो दूसरा संख्या है यानी दूसरी संख्या वो तीसरे का 1/3, तो दूसरी जो है वो तीसरी का 1/3। अब यहाँ पर ऐसे आप करेंगे तो थोड़ा सा आपका दिमाग कंट्रोल में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाइएगा। दूसरा तीसरे का 1/3, इसका मतलब ये 3 रहेगा अगर, तब 1/3 1 बनेगा। 3 का 1/3 ही 3 आएगा आपका। तो चूंकि बी आप पहले से 1 माने हुए हैं तो सी को अगर आप 3 रखेंगे तब ये जा करके 1/3 बन जाता है। ये तो हो गया बी और सी का, दूसरा तीसरा का हो गया है। अब बोल रहा है कि तीसरा जो है वो चौथे से 5 गुना है। चौथे से 5 गुना कौन है तो तीसरा, यानी कि ये जब 5 गुना है तो ये 1/5 गुना होगा। तो 1/5 गुना का मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 का 1/5 गुना डी बनेगा। तो काटिएगा इसको तो 0.6 आएगा। देखिए क्या किया मैंने, बोला है कि तीसरा जो है चौथे से 5 गुना, चौथे से तीसरा 5 गुना, यानी कि 1/5 गुना होगा तब तो ये 5 गुना बनेगा। तो मैं 3 में 1/5 से किया तो ये 0.6 आप लिख सकते हैं ऐसे। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपको इससे दिक्कत हो सकता है, तो मैं क्या करता हूं कि चौथी संख्या के तरफ से ही मान करके चलता हूं, वहां से भी आपका आ सकता है। तो तीसरा चौथे से 5 गुना, तो
तो चौथा को आप 1 मान लीजिए पहले, और तीसरा 5 गुना है तो यहाँ पर 5 बन जाएगा। चौथे से कंपेयर किया तो चौथा को 1 और तीसरा बन गया क्या 5। अब यहाँ दूसरा तीसरे का 1/3, तो दूसरा जो है यानी बी जो है वो सी का 1/3 बोला है, तो सी आपके पास 5 है, इसका 1/3 कीजिएगा यानी बी बन जाएगा 5/3। अब बोल रहा है कि पहला दूसरे से 2 गुना, पहला जो है वो दूसरे से 2 गुना, तो दूसरा भी आपके पास कितना है तो 5/3, और इसका 2 गुना बोला है तो 2 से गुना कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा कितना 10/3। अब चूंकि रेशियो बट्टा में नहीं रहता है तो 3 जो दिख रहा है उससे आप गुना कर दीजिए सभी में, तो 3 से जब आप गुना करेंगे ऊपर चारों में तो क्या होगा, 3 से 3 कट करके 10 बचेगा, 3 से 3 यहाँ कटेगा 5, यहाँ 5 गुने 3 15, और यहाँ 1 गुने 3 इतना। यहाँ 1 माना, बाकी जैसे जैसे बोला वैसे पीछे चलते आए हैं। अब रेशियो तीनों का मिल चुका है 10 5 15 3। औसत दिया हुआ है कि सभी का औसत है 33, तो रेशियो में औसत कितना है वो आप पता कर लीजिए। तो रेशियो में औसत, वैल्यू में है टोटल 33, रेशियो में औसत क्या होगा तो सभी को जोड़ के 4 से भाग दीजिए, तो 10 5 15, 15 15 30, 30 और 3 33, तो 33/4 आया रेशियो में, और वैल्यू में एग्जैक्ट दिया हुआ है 33, तो 33 से 33 कट जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 4 एकम 4, 1 का मान रेशियो में 4 आ गया। पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है 15, तो 15 चौके 60 आपका आंसर आ गया। मेन था रेशियो निकालना, रेशियो अगर निकाल लिए तो उसके बाद में औसत से आपको मैच करा देना था। रेशियो भी सीधा सीधा नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। बाकी कंटिन्यू वाला अगर करना चाहते हैं, रेशियो पढ़ाएं वहाँ भी आप देखिए तो आप अच्छे से कर पाइएगा। एक बार बता देता हूँ ऐसे कि बोला है कि पहला दूसरे से 2 गुना, यानी कि ए बी का 2 गुना, तो यहाँ से ए बी का रेशियो 2:1। उसके बाद बोला है कि दूसरा तीसरे का 1/3, बी सी का 1/3, तो यहाँ से बी और सी का रेशियो 1:3 मिलेगा, बी का ऊपर से सी का नीचे से। लास्ट में बोला कि तीसरा चौथे से 5 गुना, तीसरा जो संख्या है वो चौथे से 5 गुना, तो सी अनुपात डी मिला कितना 5:1, सी का मान 5 और डी का मान 1। अब कंटिन्यू करने के लिए बताया हूं मैं कि जो कॉमन नाम रहता है उसको बराबर करना रहता है, अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो बी का मान 1 यहाँ भी, बी का मान 1 यहाँ भी, तो अब यहाँ से आप ए बी सी का रेशियो 2 और 1 और 3 लिख सकते हैं। ए बी सी तो आ गया है। नेक्स्ट में आपको कनेक्ट करने के लिए देख रहे होंगे कि सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, तो सी को बराबर करने के लिए इधर 5 से गुना और इधर 3 से गुना, यहाँ देखना होगा, सी यहाँ 3 और सी यहाँ 5, तो 5 से जब गुना करेंगे तो तीनों में करना पड़ेगा, 3 से इसमें करेंगे तो दोनों में करेंगे आप, तो 5 से करने पर ये 10, यहाँ 5 और यहाँ 5 तिया 15, इसमें 3 से करेंगे तो 3 5 15 हो गया और 3 एकम 3 हो जाएगा, तो डी का मान इतना। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, आप रेशियो में जब जाएंगे तो पार्ट 2 वीडियो का देखेंगे तब आपको समझ में वहाँ आ जाएगा। तो रेशियो देखिए आ गया यहाँ पर 10 5 15 3, 33/4 बराबर 33 कीजिए, 1 का मान 4 तो 15 का मान 7। तो रेशियो से मेन था जुड़ा हुआ है क्वेश्चन, बाकी औसत था दिया हुआ, मैच करा दिया मैंने। अब देखिए 3 नंबर, 3 नंबर भी आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछता है पहले 5 महीनों के लिए एक आदमी का औसत खर्च 1200 रुपया है, 5 महीने का औसत खर्च दिया हुआ है 1200, एक खर्च है। उसके बाद बोला है कि अगले 7 महीनों के लिए 1300, 7 महीने के लिए पर 1300 है प्रत्येक महीना का, ये भी खर्च दिया हुआ है। यदि वह उस वर्ष 2900 रुपया की बचत करता है, उस वर्ष का मतलब पूरे 12 महीना में उसका बचत है 2900, बचत बराबर 2900 रुपया दिया हुआ है, तो उसकी मासिक औसत आय क्या होगा, मंथली एवरेज इनकम पूछा है, तो आप पहले तो इनकम पता कीजिए कि पूरा 1 साल का इनकम क्या होगा। तो इनकम के लिए आय बराबर बताए हैं कि रेशियो में आय बराबर खर्च प्लस में बचत करने से आय आ जाता है, तो खर्च आपको यहाँ से मिलेगा दोनों को जोड़ने पर। तो कैसे निकालिएगा, देखिए 1200 रुपया है औसत खर्च, औसत का मतलब 1 महीने का, तो 5 महीने में कितना खर्च करता होगा, तो आप
निकाल सकते हैं 5 गुने 12 यानी कि 12 पचे 60, 12 पचे 60, 2 जीरो और, तो 6000 हो गया टोटल खर्च 5 महीने का। टोटल खर्च ये 5 महीने का 5 मंथ का निकाल लिया 6000। उसके बाद 7 महीने का क्या होगा, तो 7 महीने का टोटल खर्च, तो प्रत्येक महीना में 1300, तो 7 महीना में 9100। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्वेश्चन देखिए और आप निकाल लीजिए कि 1200 प्रत्येक महीना का, औसत का मतलब प्रत्येक का होता है, और बात किया है 5 महीने का, तो सीधा आप लिख सकते थे 12 पचे 60, 6000 हो गया 5 महीने का खर्च। 7 महीना में क्या हो जाएगा, तो 13 सते 9100, ये आ गया टोटल खर्च। और बचत को जोड़ दीजिएगा तो आय मिल जाएगा। तो यहाँ से 0 0 9 1 10 के 0, 2 1 3 3 9 12, 12 6 18, 18,000 उसका टोटल इनकम हुआ। इनकम बराबर क्या होता है, बचत प्लस में खर्च। तो खर्च आपको पता करना था, बचत दिया हुआ है, जोड़ दिया सभी को, जोड़ने के बाद ये आपका आय आ गया 18,000। ये कुल आय है और आपसे पूछ रहा है कि औसत आय, मासिक औसत आय क्या होगा। तो औसत आय के लिए आप 12 से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। तो 18,000 में 12 से भाग देने पर 1500 आ जाएगा। 18 से 12 से 15 बार में 180, 2 जीरो और बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 1500। अब मैं 2 3 को भी मिटा देता हूँ, फिर बताता हूँ आगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट वीडियो है, तो इसके बाद 1 दिन का गैप रहेगा, पहले भी बताया एक बार, और ध्यान रखिएगा कि 1 दिन के बाद हम लोग नया चैप्टर फिर पढ़ेंगे। और यहाँ से रिलेटेड जो रहेगा क्वेश्चन, उस दिन पहला जो वीडियो रहेगा उसमें आपको मिल जाएगा। 4 नंबर भी बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा है, समझने वाला है। क्या कि x, y और z का औसत 43 है, 3 संख्याएं हैं x, y, z, इसका औसत दे दिया है 43। ये एवरेज दिया हुआ है। एवरेज का मतलब आप बता सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस z और बट्टा में 3 इतना बराबर 43 दिया हुआ है। यानी तीनों का अगर योग पूछूं मैं, तो आप बता सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 43 गुने 3, यानी 3 3 9 129 है। अगर इतना मैं पूछूं कि औसत है 43 एक्स वाई जेड का, तो योग क्या होगा, तो आप 43 गुने 3 करके आप 129 बता सकते हैं, 3 संख्या है इसलिए। अब एक रिलेशन बताया कि x औसत से जितना अधिक है उतना ही y औसत से कम है, तो z का मान पूछा है आपसे। अब जो ये बात बोला है इसको ही समझना है कि x जो है, यानी कि इसका जो मान होगा, x का जो मान होगा औसत से जितना अधिक है, औसत से इसको अधिक बताया है, तो अधिक का मतलब पहले आ जाएगा, तो x माइनस 43 कर दीजिए। औसत से अधिक बताया है किसके बारे में, x के बारे में, इसलिए x माइनस 43। उतना y जो है औसत से कम है, y के बारे में बोला है कि वो औसत से क्या है, तो कम है, तो 43 माइनस y। जितना उतना, ये जब वर्ड आएगा तो इस पर आपको ध्यान देना होगा कि उसका मतलब होता है कि आपस में उन चीज़ों को बराबर करने के लिए बोला है। जैसे बोला जाए कि मैं उतना ही लंबा हूँ जितना श्याम, मैं उतना ही लंबा हूँ जितना श्याम, इसका मतलब होता है कि मेरी लंबाई जितना है उतना ही लंबाई श्याम का भी है। तो यहाँ पर भी जितना और उतना, यानी कि ये दोनों रिलेशन जो भी बोल रहा है उसका मान आपस में बराबर होना था। तो x का मान जितना ज़्यादा है, y का मान उतना कम है, किससे, तो औसत से। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि x का मान ज़्यादा है किससे, एवरेज से, और यहाँ एवरेज से y का मान क्या है, कम है। तो कम बोला इसलिए y को बाद में रख दिया, और x को ज़्यादा बोला था इसलिए x को पहले रख दिया, क्योंकि घटाने का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटाना। ये ऐसा रहा। इसको चलिए अब सोल्व अगर आप करेंगे तो ये y को आप ले आइए लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा x प्लस वाई, और 43 को भेज दीजिए राइट साइड में, तो 43 को भेजेंगे तो 43 प्लस 43 86 बन जाएगा।
43 प्लस 43 x प्लस वाई बराबर 86। अब आपसे पूछा है कि z का मान क्या होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि x प्लस वाई का मान 86 है, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 86 x प्लस वाई के जगह पर, तो बच जाएगा सिर्फ z, और इतना बराबर 129 है, तो z बराबर 129 माइनस में 86, तो आंसर आ जाएगा कितना 3 और 4। लीजिए इसका भी मान उतना ही 43 ही आ गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। एक बार वो खर्च और बचत वाला जो है, अगर उस पर थोड़ा सा चर्चा मैं करूं, वहां से क्वेश्चन आता है। अगर मैं बोलूं ऐसा कि 4 महीने का औसत खर्च 500 है और अगली 8 महीनों का औसत खर्च 600 रुपया है, और बचत अगर दे दिया जाए 1200 रुपया पूरा साल का, तो औसत आय क्या होगा, एवरेज आय पूछ दिया जाए, यानी मासिक औसत आय 1 महीने का। तो आप 4 महीने में 500 नहीं, 4 महीने जो है, 4 महीने में टोटल क्या होगा, तो आप 4 महीने का टोटल निकाल सकते हैं। 5 चौके 20, 2000 खर्च, प्रत्येक महीना में 600, तो 8 महीना में कितना, तो 4800 खर्च, तो टोटल खर्च हो जाएगा ये जोड़ने से, और बचत जोड़ दीजिएगा अगर इसमें 1200, तो मिल जाएगा आपको आय। यहाँ पर आय बराबर खर्च प्लस में बचत, ये दोनों आपका खर्च है। खर्च प्लस बचत करने से आय मिल गया कितना, तो 48 2 50 60, 6000, 6 और 2 8000 आपका आ गया आय। अब पूछ दिया आपसे कि मासिक आय क्या होगा, तो आप 12 से क्या कर दीजिएगा, भाग देने पर आपको आंसर मिल जाएगा। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर भी सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन है, लेकिन पूछ रहा है ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में, इसलिए मैंने लिख दिया है। बोला है कि यदि 13 अलग अलग धनात्मक पूर्णांकों का औसत 58 है, तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा हो सकती है। अब 3 संख्याएं पर लेकर के चलिए कि ए बी सी 3 संख्या है और इसका कुछ औसत है, इसका औसत मान करके चलिए कि 12 है तीनों का। तो पूछ रहा है कि ये 3 संख्याओं में अधिकतम जो है कितनी बार आप 12 लिख सकते हैं, 12 से ज्यादा। धनात्मक पूर्णांक 58 है, तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा, तो 12 से ज्यादा कितनी लिख सकते हैं, जबकि उसका औसत 12 है। तो आप 12 इसको 12 पॉइंट कुछ इसको लिख दीजिए, 12 पॉइंट इसको भी लिख दीजिए, और सी को अगर कम कीजिएगा तो बैलेंस बना लेगा। लेकिन अगर इसको भी आप अगर 12 दशमलव कुछ लिख देंगे, थोड़ा सा भी अगर बढ़ाएंगे, तो औसत जो है वो 12 से क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। तो अगर 3 संख्याएं हैं तो आप 2 संख्या को लिख सकते हैं बढ़ा करके, अगर 5 संख्याएं हैं तो 4 को लिख सकते हैं आप बढ़ा करके, कम से कम 1 को आपको कम करना पड़ेगा, तब वो बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो आप औसत से सभी को ज़्यादा ज़्यादा लिख देंगे तो औसत भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा ही हो जाता है। तो बेसिक सा प्रॉपर्टीज पर आधारित है, समझने वाली बात है कि अगर सभी को आप ज़्यादा ज़्यादा ही लिख देंगे, औसत ही 58 है और 58 से सभी को आप ज़्यादा लिख देंगे तो 58 से ज़्यादा ही औसत आ जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 13 संख्या है, तो 12 को आप लिख सकते हैं 58.1, 58.01, कुछ भी ऐसा बढ़ा के लिख सकते हैं। तो 13 जब हो तो 12 इसका आंसर बन जाएगा, 5 अगर हो तो 4 हो जाएगा, 17 हो तो 16 हो जाएगा। बस इतना ही इसमें समझना था। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है फर्स्ट नंबर। स्टार्टिंग में जिस थ्योरी पर बताए थे उसी पर एक काम करेगा। रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो का क्या इफेक्ट पड़ता है यही समझना है आपको। फर्स्ट नंबर में एक परीक्षा में 225 छात्रों के औसत प्राप्तांक 82 है। जब भी टोटल छात्र दिया हुआ हो और अगर उसको बांट दिया जाए अलग अलग, तो टोटल संख्या से आपको मतलब नहीं रखना है, उसका रेशियो अगर है तो आप उससे काम चला सकते हैं, क्योंकि संख्या जितना बढ़ेगा उसका योग उतना ही बढ़ता है। आप अगर रेशियो में रखते हैं तो रेशियो में कम संख्या रहेगा तो योग भी कम हो जाता है, इसलिए आप उसको छोड़ करके इस रेशियो से आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोल दिया कि बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या का अनुपात 7:8 है, तो बॉयज और गर्ल्स
7 और 8। आप चाहे तो अगर 8 7 15 को 225 से मैच कराइए और अलग अलग एग्जैक्ट अगर पता करेंगे तो 15 7 105 हो जाएगा बॉयज और 15 8 120 हो जाएगी गर्ल्स। तो इसको भी रखेंगे तो गुना करना पड़ेगा, उतना बड़ा हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। टाइप 1 में इस चीज पर आपको चर्चा किया गया था, किए थे चर्चा। तो रेशियो लेकर के चलिए 7 8 का है। अब लड़कों के औसत प्राप्तांक यानी कि लड़का का जो औसत प्राप्तांक है वो लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है। औसत के बारे में बोल रहा है लड़का लड़की का, कैसे, वो भी रेशियो में। तो बॉयज और गर्ल्स, गर्ल्स से तुलना किया है तो गर्ल्स को 100 रखिए और बॉयज के बारे में बोला कि 20% अधिक है। कितना? 20% अधिक, तो बॉयज बन जाएगा 120, यानी रेशियो इसका भी पता कीजिए तो 20 6 के 120 और 20 5 100। ये रहा औसत और ये रहा संख्या। औसत कितना? 6 बॉयज का और गर्ल्स का 5 मिल गया। बाकी अब ये 225 से कोई अभी मतलब नहीं है। तो 7 8 संख्या 6 5 आपका एवरेज। अब इसका आप अगर योग पता करेंगे क्या डिफरेंस पड़ रहा है, तो 7 6 के 42, ठीक है, यहाँ से 42 और यहाँ से 8 5 40। पूछा क्या है आपसे कि लड़कों के औसत प्राप्तांक क्या होंगे। तो आप क्या कीजिए, ये हो गया टोटल योग लड़का का, ये हो गया टोटल योग लड़की का, सभी को आप अगर जोड़ेंगे तो औसत कैसे निकलेगा? योग बट्टा में संख्या करने से। तो योग हो जाएगा 42 और 40, संख्या हो जाएगा कितना? तो 7 और 8 15 टोटल संख्या है। अब 42 और 40 को आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 82। और आपसे पूछा है उसके बाद में क्या करना होगा आपको, ये चूंकि रेशियो में है तो आप यहाँ 82 बट्टा में 15, ये रेशियो में, और एग्जैक्ट वैल्यू कितना है? तो 82। अब 82 से 82 काट दीजिए तो 1 का मान मिल जाएगा 15, यहाँ से 15 एकम 15 बराबर में 1, तो 1 का मान 15 आ गया। पूछा है कि लड़कों के औसत प्राप्तांक क्या होगा, तो लड़कों का यहाँ क्या है देखिए 6 है, तो 15 6 के 90, चूंकि 1 बराबर 15 है तो 6 बराबर 90 हो जाएगा, ठीक है। लड़की का अगर पूछेगा सिर्फ अलग से तो 15 5 75, अलग अगर पूछेगा तब आप इसको रख सकते हैं, इस पर एलिगेशन पर भी रख करके बना सकते हैं। दोनों तरीका से आप बनाइए, देखिए जैसे बनाना हो। अब नीचे एक 6 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, लिखिए पहले और मैं उसको पढ़ करके बताता हूँ। चमक रहा होगा वहाँ पर आप लिख लीजिएगा सुधार करके। क्वेश्चन है कि अपने पुत्र के विवाह के समय पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। विवाह के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तब पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो विवाह के समय पुत्र वधू यानी कि वो जो पुतोह जिसको बोलते हैं, पुतोहू का पुत्र वधू की आयु क्या थी, यानी उसके पुत्र का पत्नी का आयु पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए। अब मैं इसको बताता हूँ। देखिए नीचे वाले क्वेश्चन का मैं हिंट दे देता हूँ 6 नंबर का। ऐसे आप देखिए कि अपने पुत्र के विवाह के समय, तो विवाह मान करके चलिए कि उसका पुत्र का यहाँ पर हुआ होगा, वहाँ पर पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ और सन, इसका औसत आयु दिया हुआ है 42, ये तीनों का यहाँ पर 42 है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जितना साल आगे बोलेगा औसत उतना बढ़ते जाएगा। 6 साल आगे तो 42 और 6 48 हो जाएगा, ये तीनों का आगे जाने पर। 5 साल आगे तो 42 और 5 47 हो जाएगा। इस पर काम कीजिएगा तो हो जाएगा। अब आगे बोला गया था कि विवाह के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, यानी विवाह हुआ होगा किसका? ये दोनों का तो हो ही गया है, हस्बैंड और वाइफ, यानी इसके मदर फादर यहाँ है। अब इस पुत्र का विवाह हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है। यहाँ मान करके चलिए कि यहाँ से यहाँ 1 साल हुआ और यहाँ पर एक बच्चा भी आ गया है, एक बच्चा का जन्म हुआ। तब यहाँ कौन कौन है? हस्बैंड है, वाइफ भी है उसका, और सन
और इसका चिल्ड्रेन, इसका बच्चा भी आप यहाँ चाइल्ड लिख दीजिए। जन्म होता है जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है, तब पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। अब यहाँ पर बच्चा है, बच्चा यहाँ पर जन्म लिया कब, तो विवाह जब हुआ था तो 1 साल बाद यहाँ बच्चा जन्म लिया। अब इसके 5 साल बाद बात किया जा रहा है, तो 5 साल बाद परिवार के सभी सदस्य, तो अब यहाँ कौन कौन हो गए सदस्य, तो हस्बैंड वाइफ, ये बुजुर्ग जो हुए दोनों, उसके बाद सन, इनका सन, उसके बाद में इसका चिल्ड्रेन और इसका वाइफ या फिर पुत्र वधू बोलिए, ठीक है, डॉटर इन लॉ भी बोल सकते हैं। लाइट चली गई इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बता पाए। अब उसको आगे बढ़ा करके देख लीजिएगा, 42 और 6 साल आगे बढ़ेगा तो 48 तीनों का हो जाएगा। उसके बाद में वहाँ पर जो औसत दिया हुआ है वो सभी को गुना कीजिएगा, कितने परिवार हो जाएंगे, 5 परिवार, तो 36 गुने 5 180 हो जाएगा टोटल। वहाँ पर लड़का जो है छोटा वाला है वो 5 साल का है, तो 180 में से 5 घटाइएगा तो 175 हो जाएगा 4 लोगों का। और वो तीनों को ला करके यहाँ पर कितना 48 गुने 3 कीजिएगा, तो जितना होगा उसको घटाने के बाद पुत्र वधू का यहाँ मिल जाएगा। और 6 साल पीछे जाइएगा अगर, तो पुत्र वधू का पीछे का आंसर मिल जाएगा।